एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। अट्ठारह अक्टूबर हो गया आज। अब शरीर अस्वस्थ होने के कारण हमने आपका क्लास जो है क्लोज रखा था। क्लास ऑफ रखने का ना कोई रीज़न था, ना कोई छुट्टी था, ना कोई इन्फॉर्मेशन था। हमने विथाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी रखा। छुट्टी रखने का हमको भी इच्छा नहीं था, फिर भी मजबूरन में क्लास छुट्टी रखना पड़ा। क्योंकि शरीर ही अस्वस्थ नहीं था, आवाज़ ही फ्रेश नहीं था, तो हम आपको वीडियो कैसे बना कर देते? ना ही हिम्मत था वीडियो बनाने के, मजबूरन में। आज भी इच्छा नहीं है, फिर भी आज शरीर ठीक है, इसलिए आपको सोचे कि एक वीडियो दे देते हैं। अधिकांश वीडियो तो नहीं दे पाएंगे, फिर भी एक वीडियो दे देते हैं, इसलिए एक वीडियो बना लिए। तो इसलिए आपको क्लास आज दे रहे हैं। फिर आज के बाद क्लास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2-4 दिन क्लास देंगे, उसके बाद फिर क्या कहिएगा कि दुर्गा पूजा आ गया, तो दुर्गा पूजा का छुट्टी, इसलिए इसके बाद दुर्गा पूजा का छुट्टी के बाद ही क्लास आपका फिर रेगुलर चलेगा। तो चलिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो था चल रहा था क्लास 12 था, लेक्चर 22 होना चाहिए, 21 या 22 याद नहीं है, मिला लेंगे अपना, देख लेंगे। बट हाँ, चल रहा था इंटीग्रेशन, समाकलन। इंटीग्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन। तो इसमें जो चल रहा था 7.6 समाप्त हो चुका था। 7.7 इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन को टोटल 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा फाइनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा फाइनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है 7.1 से लेकर 7.7 तक है, एंड फाइनाइट इंटीग्रेशन जो है 7.8 से लेकर 7.11 तक है। क्योंकि मेरा तो यही सोच था, हम तो इंटीग्रेशन समाप्त करके ही दुर्गा पूजा की छुट्टी देना चाहते थे, बट शरीर ही अस्वस्थ हो गया, इसके कारण क्लास ऑफ हो गया। इसके कारण अब अब फाइनाइट नहीं पढ़ाकर इनफाइनाइट को ही क्या करेंगे? खत्म करके छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, फाइनाइट अब नहीं चल पाएगा, फाइनाइट इंटीग्रेशन दुर्गा पूजा बाद ही चलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? एक्सरसाइज 7.7, इसके लिए भी फार्मूला एंड रिजल्ट लिखा चुका गया है। यूजिंग फार्मूला, 3 ही फार्मूला है इसी पर टोटल इंटीग्रेशन। क्या क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है? x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए जोड़ सी। यह 3 फार्मूला है। तीनों फार्मूला पर क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व है। यह एक्सरसाइज समाप्त है।
इसके बाद फाइनाइट इंटीग्रेशन जो है वह दुर्गा पूजा के छुट्टी बाद, कब से दुर्गा पूजा का छुट्टी होगा यह आज के लास्ट क्लास में बता दिया जाएगा। चलिए, तो इसी पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को समझना है, 11 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा, सभी क्वेश्चन सिमिलरली है, आप खुद से ही बनाएंगे, क्योंकि हमको अभी भी बोलने की इच्छा नहीं है, इसलिए आपका क्लास कल भी नहीं ले पाएंगे, थोड़ा हमको रेस्ट की आवश्यकता है, रेस्ट की आवश्यकता है, इसलिए क्लास ऑफ ही रहेगा। इंटीग्रेट द फंक्शंस, इंटीग्रेट द चलिए, एक इंटीग्रेशन को समझना है, बाकी सिमिलरली सॉल्व करना है। दिया हुआ क्या है, तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब 2 को यदि हम a मान ले तो देखेंगे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो a स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोर्ड पर ही है, क्या लिखा हुआ है 1/2x, तो लिखेंगे 1/2x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह पर 2, तो 2 अब प्लस सी आर्बिटरी कांस्टेंट सी है तो सी रहेगा, इज इक्वल टू 1/2x रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 जोड़ सी, यही आंसर होगा। चलिए लिखे तो फर्स्ट, दूसरा है रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब क्या दिया हुआ है 1 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अर्थात इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखे 1 का स्क्वायर, पुनः रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को x मान लिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2x, x के जगह पर अब क्या रखना है 2x रखना है, यही ध्यान रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे 2x रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए 1 है तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर पूरे रखेंगे 2x डिवाइडेड बाई 1 जोड़ सी, आई डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स कांस्टेंट कितना है 2 है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई है कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, वह याद रखेंगे क्या है
मल्टी टू कांस्टेंट के x के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई है। 2 से क्या है, x का कोफिशिएंट का 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। बाबू कभी कभी मेरा आवाज़ फंस जा रहा है, इसलिए बुरा ना मानेंगे। आवाज़ कभी कभी क्या हो रहा है, फंस जा रहा है, लटपटा जा रहा है, इसके लिए बुरा नहीं मानना है कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। इसी के यही आवाज़ के कारण आप लोग का क्लास भी नहीं ले रहे थे और पुनः क्लास लेंगे भी नहीं। आवाज़ फंसने के कारण ही आप लोग का क्लास नहीं ले रहे थे, ना लेंगे, इसलिए बुरा नहीं लगाना है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का इंटीग्रेशन निकालना है, रूट के अंदर है। तो इस रूट के अंदर अगर इस प्रकार से क्वाड्रेटिक हो, लिनियर हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई दिक्कत नहीं। उसको पहले कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके इन्हीं तीनों फार्मूला में किसी एक फार्मूला में क्या करना है, एडजस्ट करना ही है। 10 में से कोई एक फार्मूला में एडजस्ट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 का इंटीग्रेशन। इसको a प्लस बी डी होल स्क्वायर तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिखे प्लस 4x है, तो 4x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिखे, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x हो गया। जो 2 से अलग मल्टीप्लाई हुआ 2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और 2 का होल स्क्वायर घटा दिए, कोई फर्क नहीं। 2 जोड़ने और 2 के स्क्वायर को जोड़ने या 2 के स्क्वायर से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या आता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का इंटीग्रेशन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन। इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का। यह किस फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यही होता है। तो लिखेंगे 1/2 एक्स, एक्स के जगह पर कितना है, तो x प्लस 2 है। अब x के जगह पर सिर्फ x नहीं लिखना है, x के जगह पर जो वैल्यू रहे, x प्लस 2 को हमने x माना है। यहाँ पर जो x प्लस 2 है, दोनों फंक्शन को ऐड करके एक फंक्शन x माने, तो x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है, रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस, तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑर्बिटरी कांस्टेंट c को तो ऐड करना ही है।
फिर पुनः x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 को जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन था उसी के एक इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इस पूरे फंक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके ही इक्वल होगा। अब प्लस पुनः ध्यान देंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर तो 2 और 2 से 2 डिवाइड तो कितना बचा 1, तो 1 ही रहा, तो डायरेक्ट 1 लॉग ऑफ x प्लस 2 तो रहा प्लस रूट अंडर। अब इस अंडर के क्वांटिटी को भी जब सॉल्व करेंगे तो वह इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 अब प्लस ऑर्बिटरी कांस्टेंट, यही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, सेम है। फाइव नंबर, इसमें से क्या करना है, रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो जाएगा, बाद बाकी सेम 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बाद बाकी सेम है, 6 7 8 9 सभी सेम है, बन जाएगा। यदि बाबू कहीं से क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो, अब तक जितने भी सिलेबस पढ़े उसमें दिक्कत हो, डाउट हो, तो बेझिझक इस नंबर पे दिया हुआ नंबर दे रहे हैं, इस पे संपर्क कर लेंगे। और सिलेबस के लिए चिंता ना करें। हाँ, ये सत्य है कि आपका सिलेबस दिसंबर में नहीं समाप्त होगा, 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 जनवरी। ध्यान से अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले सेट थ्योरी, उसके बाद था इनवर्स, रिवीजन सिर्फ देख ले, सिलेबस आपका क्या बचा क्या हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसके बाद इसमें से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री समाप्त है, मैट्रिक्सेस समाप्त है, डिटर्मिनेंट समाप्त है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समाप्त है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाप्त है, इंटीग्रेशन लगभग समाप्त है।
इनफाइनाइट इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। फाइनाइट इंटीग्रेशन है 4 क्लास, 4 क्लास में इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा बाबू, जो कि दुर्गा पूजा बाद होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 3 से 4 क्लास, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 4 क्लास बहुत हो गया, 3 क्लास बहुत हो गया, ठीक है। 2 से 3 क्लास, यह जो चलता है 2 से 3 क्लास का ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसके लिए चिंता ना करें। उसके बाद हाँ बच्चा कैलकुलस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, यह लॉन्ग है। फिर भी जब छठ पूजा दुर्गा पूजा की छुट्टी होगा, दुर्गा पूजा के छुट्टी होने से पहले आपका कैलकुलस यहाँ तक समाप्त हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन तक कंप्लीट हो जाएगा दुर्गा पूजा के छुट्टी के समय। उसके बाद आपका एक बचेगा वेक्टर, उसके बाद क्या बचा 3D, प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ होगा, ग्राफ 5 नंबर पूछता है, और एक सेट थ्योरी होगा। सभी के सभी क्या होगा दुर्गा पूजा बाद होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो, कहीं से समझने में डाउट हो, दिक्कत हो, जितना बन चुका इसमें से छूटा हुआ हो, आपका क्लास मेकअप नहीं हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। इसी नंबर पे आप क्या कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे हमसे। और आपका क्लास पुनः कब से खुलेगा, नेक्स्ट क्लास में क्या चलेगा, इंटीग्रेशन ही चलेगा, ध्यान रहे। जब इंटीग्रेशन, लेकिन क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, फाइनाइट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में चलेगा फाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट इंटीग्रेशन का भी थ्योरी बचा हुआ है, फाइनाइट इंटीग्रेशन का थ्योरी बचा हुआ है, फाइनाइट इंटीग्रेशन चलेगा। और नेक्स्ट क्लास जो है बाबू, अभी 2-4 क्लास और चलता, बट फीवर के कारण, शरीर कमज़ोर होने के कारण अब हमको वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आवाज़ लटपटा जा रहा है। तो इसके कारण हम क्लास को ऑफ करना मजबूरी हो गया है, इसके कारण इतना जल्दी छुट्टी दे रहे हैं। 24 को ख़त्म हो रहा है, 26 या 27 अक्टूबर को पुनः क्लास आपका खुल जाएगा। क्या हो रहा है 26 या 27 अक्टूबर, 26 से 27 अक्टूबर को क्लास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा हर हाल में। और जब 26 से 27 को ओपन होगा उसके बाद ऑफ नहीं होगा। चलिए, तो 26 से 27 को पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए क्लास को ऑफ। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और आपका सिलेबस जो है सभी को 15 जनवरी को सिलेबस समाप्त हो जाएगा। टारगेट था मेरा 31 दिसंबर, बट शरीर अस्वस्थ होने के कारण टारगेट फेल हो गया, अब नहीं हो पाएगा। दिसंबर में हम अब इतना फास्ट भी हम आपका सिलेबस चाहेंगे तो भाई दिसंबर में कर ही देंगे, लेकिन हमको इतना फास्ट सिलेबस खींच के आपको हम एक तरह से हम पार नहीं करा सकते, एक के बार हम छलांग नहीं आपको लगा सकते हैं। ऐसा छलांग नहीं लगा देंगे कि हाँ आपको भी समझने में दिक्कत हो, ऐसा ही चलेंगे जो आपको भी समझ में आए। तो इसलिए अब जो सिलेबस है 15 जनवरी को हम सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, और यहाँ तक कंप्लीट करें। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, यहाँ तक रहने दें। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लें, इसमें तो लिखने वाली कोई बात है ही नहीं। चलिए।